हेलो स्टूडेंट्स एंड वेरी वेलकम बैक टू इंडस रेंजेस। आई विश पेपर्स आप लोग के सारे के अच्छे गए होंगे, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू द पेपर्स, मैंने देखा कि पेपर्स एवरेज टू इजी थे। कुछ क्वेश्चंस हाँ टफ थे, बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन का जो लेवल था वो एवरेज था। और इसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे, मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम से आयुष की एक वीक पहले, 10 दिन पहले या 20 दिन पहले रेपिटेशन में टीचर्स ने आपको कराए हैं। और ऐसे तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि जो क्लास में स्टार्टिंग में ही जब हमने सिलेबस स्टार्ट किया था उसमें कह दिया था कि सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस करने और वही क्वेश्चंस एग्जैक्टली आए हैं। ठीक है, जैसे अब इवन जैसे ज्योग्राफी में बहुत सारे बच्चे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कुछ टॉपिक्स को, बट उन्होंने क्या देखा कि क्वेश्चंस वहीं से आ गए कि आप नहीं जानते कि कब क्वेश्चंस कहाँ से उठा लिए जाते हैं। ठीक है, और सीडीएस का क्या केस है कि उसमें बहुत सारे जो बच्चे थे वो कंसिस्टेंटली इकोनॉमिक्स को इग्नोर कर रहे थे, बट देखो हुआ क्या, 21 से 22 क्वेश्चन वहीं से आ गए। ठीक है, तो क्या है कि आपको सारे के सारे वो टॉपिक्स कवर करने जो इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, एनडीए का जितना पेपर आया था, सेट डी है मेरे पास, तो सेट डी का सोल्यूशन देखते हैं कि सेट डी में कितने क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। ठीक है, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे तो हमें पता था कि आने वाले, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक किया है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे बच्चों ने किया था, बट ये आंसर्स तो इसमें गलत टिक करके आए हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही एक्सप्लेनेशन क्या है और किस किस जगह से कितने क्वेश्चन आए। ठीक, देखो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपका वो ऑब्वियस है कहाँ से आया, फिज़िक्स से आया। 25 to 22 क्वेश्चन के लगभग क्या है कि मैक्सिमम फिज़िक्स से क्वेश्चन आए। ठीक है, आपका जो ज्योग्राफी है 15 to 18 क्वेश्चन हैं इसमें। ठीक, उसके बाद फिर रहा आपका हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से कुल मिला के 17 से 14 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, बट मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है हमारा वो हमेशा की तरह क्या है, फिज़िक्स है। ठीक है, केमिस्ट्री से भी अच्छे खासे क्वेश्चन है और बायो से भी क्वेश्चन अच्छे खासे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि फिज़िक्स का वेटेज ऑलरेडी जो आपका जो सिलेबस है जनरल साइंस में और 25% का है, ज्योग्राफी का 20% है। ठीक है, तो हमें पता था कि इतने क्वेश्चंस तो बेसिकली इसे आने ही आने हैं। ठीक, और ज़्यादा क्वेश्चंस का जो लेवल है फिज़िक्स का, आप देखोगे कहाँ तक का है, या तो 9th का है या तो 10th का है। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, गन से बुलेट फायर होने का, ये रिकॉल होने का, या फिर जो पेंडुलम वाले क्वेश्चंस हैं जो 9-10 से उठा करके सीधे दिए गए। ठीक है, तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेक्शन वाइज देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कौन कौन से क्वेश्चन में क्लास में किए थे। तो सबसे पहले क्या उठाते हैं, देखते हैं कि ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, फिर फिजिक्स पे आते हैं, फिर केमिस्ट्री पे, इस तरीके से सेक्शन वाइज हम सारी चीज़ों को सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ज्योग्राफी कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास थे और कितने क्वेश्चंस हैं जो क्लास में आपको कई बार कहा गया कि काफ़ी ईजी है, इसको करके चले जाना। अब जैसे देखो ये हाई वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये जो हाई वाला क्वेश्चन है 61 नंबर, इससे पहले ये क्वेश्चन सीडीएस में भी रिपीटेड था, सीईपी में भी रिपीटेड था, इवन एनडी में भी कई बार रिपीटेड था ये क्वेश्चन। ठीक है, इवन ये एनसीईआरटी में भी ये है क्वेश्चन। तो अब इसमें क्या है, हमें पता है क्वेश्चन ये पूछा गया है कि महाराष्ट्र स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवे। ठीक, मैक्सिमम मतलब उसकी जो लेंथ है हाईवे की स्टेट में सबसे ज़्यादा है। अब क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि फ्रॉम द टाइम ऑफ, कब से, जब से इंडिपेंडेंस से पहले कि महाराष्ट्र, सूरत और ये जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉटन का बेल्ट है, ठीक, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी ज़्यादा है, पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और जितने भी मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ लगे हैं, हेवी इंडस्ट्रीज़, वो भी इसी बेल्ट्स पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑब्वियस है, अगर सड़क अच्छी नहीं होगी तो फिर ट्रांसपोर्टेशन कैसे ईजी होगा, उसके साथ साथ क्या है, क्योंकि ये हमारा काफ़ी हाईली डेवलप बेल्ट है। ठीक है, तो एक रीज़न इसमें ये भी दिया है, वैसे रीज़न तो बहुत सारे हैं, बट जो रीज़न अपने काम का जिसके वजह से आंसर सही हो सकता है, महाराष्ट्र स्टेट हैज़ द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवे, चलो सही है। द नेचर ऑफ टेरेन एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवे इन महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि एक जो टेरेन है, ठीक, मतलब वहाँ की जो टोपोग्राफी है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या है कि उसका एक मेजर कॉज है। तो आंसर क्या है इसका, सी है। ठीक, किसी स्टूडेंट ने लगाया है, हो सकता है उसका आंसर सही है, तो उसका आंसर जिसका भी होगा ये सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। देखो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ फिर से रिपीटेड है, आया हुआ क्वेश्चन है और इवन क्लास में भी डिस्कस्ड है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपने 9th या 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बाकी ज्योग्राफी की भी आई थिंक होगी, तो उसी में सारे एक्टिविटीज़ की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस किस तरीके की होती हैं। ठीक है,
तो ये भी देखो इसमें क्या है, क्यूनरी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक। एक्टिविटीज़ ऑफ सर्विस फोकस्ड ऑन, ठीक है, ध्यान रखना कि जो भी एक्टिविटीज़ किस पे फोकस की जाती हैं, क्रिएशन, कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, रीअरेंज कर रहे हो, और इंटरप्रिटेशन, और किस तरीके से नई नई आइडियोलॉजीज़ को इवॉल्व करते हैं। तो जो आपके अलग अलग सेक्टर होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, तो उसमें से कौन सी टेरिशरी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, तो ये क्यूनरी, मतलब जहाँ पे भी थॉटफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं। पॉपुलेशन का बहुत छोटा सा हिस्सा ही इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है। आप इसमें ले सकते हो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, जज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, ये सारे जो लोग आते हैं वो किस में आएंगे, सब जो इनकी एक्टिविटीज़ होगी किस में होगी, क्यूनरी एक्टिविटीज़ में होगी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ज्योग्राफी को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिज़िक्स पे आते हैं, ठीक है। फिज़िक्स के बाद फिर बाकी क्वेश्चन पे सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द श्रावती रिवर क्रिएट्स जॉग फॉल, ठीक। द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड संख रिवर, ठीक है। द ताम्रपारणी इज अ रिवर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक। तो इसमें से बस आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है, इसमें करेक्ट। तो अपने पास जो ऑप्शन आता है सही कौन सा है, वो है सेकंड वाला, दैट इज़ क्या है, कि वो कौन सा है, सेकंड बी, इसमें सिर्फ बी सही है, बाकी दो क्वेश्चन से गलत है। अब ये कह सकते हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो इन्होंने रिवर का नाम नहीं सुना होगा, बट मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने भी रिवर्स का नाम सुना है उनको काफ़ी ईजिली पता होगा कि ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। तो हमने क्लास में जितने भी थे रिवर्स को करवा दिए थे, ठीक है, और ये सारे रिवर्स हमने ऑब्वियसली करवाए हुए हैं, ठीक। अगर आपने थोड़ा सा क्लास में रिमेंबर या अगर याद किया होगा, या फिर जब हम रिवर पढ़ रहे थे उसमें अगर ट्रिब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरीज और साउथ की जितनी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी जब हमने उसको पढ़ा था तो ऑब्वियस है वो आपने देख लिया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से आए हुए हैं। देखो वैसे इस बार का जो कट ऑफ है पेपर का वो ज़्यादा देखो, क्योंकि एवरेज है क्वेश्चन, एवरेज टू इजी, और कुछ क्वेश्चन जो है उसमें से टफ है, ठीक है। तो अगर जीएस का लेके चलो तो पूरे पेपर का अगर मैं देखूं तो कुल मिला के अगर आप 40 क्वेश्चन करके आए हो, ठीक, 30 to 40 क्वेश्चन, तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर ले जाओगे, ठीक है। वैसे जीएटी इंग्लिश का तो वो मैम बताएंगी, बट जीएस जो पेपर था वो एवरेज टू ईजी है, ठीक। बाकी क्वेश्चंस देखते हैं अभी, फिज़िक्स पे भी आएंगे, जैसे फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं फिज़िक्स पे आते हैं। इसमें माइक्रोफोन, साउंड वेव्स, सी अगेन 9th-10th के जितने क्वेश्चंस हैं मेजॉरिटी वहीं से हैं, चाहे वो इसके हों या फिर इसके आफ्टर CO, इसका आंसर भी सही है बायो का। फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड्स आर प्रोड्यूस बाय ओव्यूल एंड ओवुल, ऑब्वियस है। देखो अगेन ये क्वेश्चंस, वैसे क्वेश्चंस काफ़ी बढ़िया क्वेश्चंस थे, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि ये पोर्शन नहीं आएगा वो पोर्शन फिर से इस बार आ गया। जैसे कि ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा जो नेगलेक्टेड पोर्शन था, नेगलेक्टेड मतलब कि बहुत स्टूडेंट कम पढ़ना पसंद करते थे, अर्थ, उसका इंटीरियर और अलग डिफरेंट लेयर्स, बट अगेन सी वहीं से क्वेश्चन आया है, बट काफ़ी ईजी था, मुझे लगता है मैक्सिमम्स ने कर लिया होगा। अब ये देखो हरियर एंड बुक्का, ये तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कहा था कि मेडिवल कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, बट आपको सबसे पहले क्या करना है, विजयनगर एम्पायर कवर कर लेना है, ठीक है, भक्ति मूवमेंट कवर कर लेना है, ठीक। तो वहाँ से अगेन आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, यहाँ से नहीं 2 क्वेश्चन मिलेंगे हिस्ट्री में, ठीक है। अब देखो इसमें अगेन विनोबा भावे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में नर्मदा रिवर, ये कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कंसिस्टेंटली इसमें आते रहेंगे। हाँ, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछा गया है कि अगर मान लो किसी एरिया में कोई लोग रह रहे हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे पता लगाएंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, कैन बी कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल एरिया कितना है, कर दोगे तो अपना आंसर निकल जाएगा। तो जो सी है उसका आंसर सही है, ठीक है। ये भी क्या है, अगेन ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 89, ठीक, इजी क्वेश्चन था, अगर तुमने कुछ बेसिक्स भी पढ़े होंगे तब भी कर लोगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, द अर्थ इज ब्रिटल इन नेचर।
अब इसमें जिसकी थोड़ी सी इंग्लिश कमज़ोर हो सोचेगा ब्रिटल क्या है, मतलब बहुत ही पतला डेलिकेट टाइप का, ठीक है। तो हमें पता है कि जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो बहुत ही थिन है, ठीक, बहुत ही थिन है। क्यों? क्योंकि जब हमने अर्थ का ऊपर वाला लेयर पढ़ा था, क्रस्ट पढ़ा था, हमने इसको पढ़ लिया था। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 15, सही है, वेर एज दैट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज 13। 30 से लेकर के कितना है, 70 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है, जो चीज़ नहीं बताई गई है। अब इसमें पूछा गया है कि करेक्ट क्या है, ठीक, तो इसमें दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, ध्यान रखना कि दोनों ही करेक्ट हैं इसमें, ठीक। जो सेकंड आंसर है वो करेक्ट है, सॉरी जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है 30 से लेकर के 70 किलोमीटर करके क्या इसकी मीन थिकनेस है। क्योंकि जब भी हमने क्रस्ट में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि जो सी वाला एरिया है, ठीक, जैसे ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई और ये सी हो गया वाटर वाला, ठीक है, तो यहाँ से लेकर के क्रस्ट की जो थिकनेस है वो क्या होती है, सबसे कम होती है, ठीक, और वही माउंटेन से सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्या थी, क्लियर थी, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस से भी कर लोगे, ठीक। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, और कौन सा क्वेश्चन था इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है अपना 87, क्वेश्चन नंबर जो 87 है, जब आप रॉक्स के बारे में पढ़ रहे होंगे या फिर जब हमने लैंड अलग अलग टाइप की जो टोपोग्राफीज पढ़ी थी, तो उसमें क्या है कि टॉर्स के बारे में ही पढ़ा था कि टॉर्स क्या होते हैं, ठीक। तो उसके हिसाब से जो अपना आंसर आता है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो ग्रेनाइट्स पे ही फॉर्म होते हैं, माउंटेन्स के ऊपर छोटे छोटे पेबल्स टाइप के रखे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉर्स, ठीक है। देखो ये इस टाइप के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जैसे इसमें टॉर्स है, ठीक है, और इससे पहले के जो क्वेश्चन था 2022 का जब हमने सॉल्व किया था, तो उसमें भी देखा होगा, उसमें क्या लिखा था, मोरेन्स था, ठीक, उसमें क्या लिखा था, एस्कस लिखा था, या फिर कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये एक्सियल प्लेन क्या होता है, ठीक है। तो ये जितने कुछ इंपॉर्टेंट जो टिपिकल जो टर्म्स हैं, ये मैंने आपको क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले स्टार्टिंग बता दिया था कि देखो ऐसे ऐसे टर्म्स रहेंगे तो इनके साथ इस तरीके से बिहेव करना है, ऐसे क्वेश्चंस इस तरीके से आएंगे, ठीक। कई बार मैं आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ इसमें। ये देखो अपने पास पेपर में सबसे लो हैंगिंग फ्रूट्स कौन से हैं, ठीक है। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब कि ऐसी चीज़ें जो पता है मैं हर साल आनी और वो चीज़ आएंगी ही आएंगी, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे फिजिक्स से हो, चाहे केमिस्ट्री से हो। मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, जब याद करो कि जब हमने ज्योग्राफी डिस्कस किया था, ज्योग्राफी में सबसे पहले मैंने कहा था कि पूरा सिलेबस छोड़ दो, पहले कुल मिला के ये सारी चीज़ें कवर कर लो, ठीक। सेम चीज़ वो हिस्ट्री में भी कही गई थी आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ जब मैंने फिजिक्स पढ़ाया था क्लास में थोड़ा बहुत, तो मैंने उसमें भी कहा था कि ये कर लेना, इवन केमिस्ट्री में भी कहा था कि सबसे पहले ये कर लेना, बाकी सिलेबस छोड़ दो, ठीक है। तो उसमें मैंने सबसे पहले आपको यही कहा था कि जितने भी ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स हैं वो कवर कर लो, उसके साथ साथ जितने भी डेजर्ट वाले लैंडफॉर्म हैं वो कवर कर लो, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है कि पॉपुलेशन, पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें कवर कर लो। तो जिन्होंने किया था ये इवन क्लास में मैंने जो बताया था कर लिया होगा, तो आई विश काफ़ी सारा उनको हेल्प मिल गया होगा, ठीक है। तो हमारा जो इसका आंसर है मैक्सिमम, देखो ये टॉर्च जो होते हैं वो किससे पाए जाते हैं, क्लास जिन्होंने किया होगा उसको पता होगा क्या है वो, ग्रेनाइट, ठीक है। ये पहला ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद फिर देखते हैं बाकी क्वेश्चंस। तो वैसे इजी हैं, पढ़ने वालों के लिए सारी चीज़ें इजी होती हैं। अब और कौन से क्वेश्चंस हैं, देखो इवन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस इजी हैं। पेंडुलम वाला क्वेश्चन भी है कि अगर उसको हाफ़ कर दोगे तब भी उससे कोई डिफरेंट असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है, वो सेम रहेगा। जैसे चींटी काटने पे भी कौन सा एसिड निकलता है, तो ये भी कई बार रिपीटेड है, ठीक है। हाँ, लिम्फ। और देखें कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, बाकी चीज़ों पे आते हैं, ठीक। क्योंकि भी रिसेंट में हमने सबसे पहले क्या किया था, ज्योग्राफी किया था। आपको आइडिया लग जाएगा कि क्लास में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे, ठीक है। रिवॉल्ट अगेंस्ट में हाँ, ये ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन, ये सॉरी डेजर्ट वाला जब वर्ल्ड डेजर्ट पढ़ा था हमने, तो अर्थ पे डेजर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया में डेजर्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से मेजर डेजर्ट हैं, ये भी हमने किए थे, ठीक है। तो जब ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि जो ऑस्ट्रेलिया का जो क्या है
70 to 80% जो पोर्शन है वो सिर्फ डेजर्ट कवर्ड है, ठीक है। बहुत छोटे से पोर्शन में क्या ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो उसमें ये पूछा गया है कि अगर जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद होगा कि मेजर पोर्शन ऑफ ग्रेट एस्ट्रियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ लोकेटेड इन, कहाँ पे है। अब ग्रेट एस्ट्रियन बेसिन कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, अगर ऑस्ट्रेलिया का मैप इस तरीके से देखोगे ऐसे करके कुछ, तो ग्रेट एस्ट्रियन बेसिन जो है कुल मिला के ऐसे इधर से आता है, जो कि क्या आपके क्वींसलैंड में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि क्वींसलैंड, इसका जो आंसर है वो सही होगा। तो यहाँ पे आता है। वैसे तो बाकी तो आता है कुछ पोर्शन इधर भी आता है, बट मेजॉरिटी जो 70% पोर्शन कह सकते हो किस में आता है, वो क्वींसलैंड में आता है, ठीक है। अब बाकी क्वेश्चंस देखें तो इनलैंड वाटरवे वाला, ठीक, तो इसमें क्या है, तीनों की बातें इसमें जो है देखो, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल वाटर नेटवर्क, ये तो क्या है कि ये कंफर्म नहीं है, बट जो सेकंड और जो थर्ड है ये दोनों आंसर इसके जो सही होने चाहिए, ठीक। तो इसका सेकंड थर्ड आई थिंक इसका क्या है, तीनों ही सही होगा फिर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। अब जो है ये इंडिया कल्टिवेबल लैंड, ये क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको इन्होंने सोचा होगा ये तो पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ आया है, ठीक, बट पेपर टफ नहीं है, ठीक है। इंडिया अ कल्टिवेटेबल लैंड विच इज़ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन एन ईयर बट लेस देन 5 ईयर इज़ लेबल्ड एज, ठीक है। फिर भारत में हम किसी ज़मीन को क्या करते हैं, अनकल्टिवेटेड छोड़ देते हैं 1 साल के लिए, बट वो 5 साल के लिए कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फैलो एंड अदर देन करंट फैलो, ठीक है। फैलो एंड करंट फैलो, जो आपका सी ऑप्शन है ये सही है, ठीक है। इसमें देखो बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया ना, एग्रीकल्चर पढ़ा ही नहीं है, ठीक, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड का प्रॉपर एलोकेशन जब क्लास में पढ़ाया गया था तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो जब नहीं ध्यान दोगे तो फिर यही होगा, ठीक। बट अगर ये भी ध्यान रखना कि अगर 3 से 4 क्वेश्चन टफ आते हैं और मान लो कि 14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एवरेज से लेकर के ईजी है, तो ये 3-4 पे ध्यान मत देना, ज़्यादा क्वेश्चन ध्यान किस पे दोगे, 14 को। अगर आपको सिर्फ यही क्वेश्चन आता था और आपने ईजी वाला छोड़ दिया तो फिर क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा ध्यान किस पे दोगे आप, कि जो ईजी वाले क्वेश्चन थे वो उन पे। और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। देखो ये रेलवे वाला, इसका तो देख के ही आंसर आप मार दोगे क्या, बी, ठीक है, क्योंकि कई बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी बार का रिपीटेड क्वेश्चन है। और इवन जब आपने अर्थक्वेक पढ़ा था, ठीक है, इसका जो आंसर है बी, ये पहले से ही सही है, ठीक। और जो कई बार का ये जो जब हमने अर्थक्वेक पढ़ा होगा या फिर जो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा, एस वेव, पी वेव्स जिनके बारे में पढ़ा होगा, तो हमने देखा था कि जो पी वेव्स होती हैं वो मैक्सिमम एरिया क्या करती हैं, अपने शेडो जोन में कवर कर ले जाती हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक इज़ नॉट करेक्ट, ठीक। तो क्या है, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है, सॉरी, पी वेव हैज़ मैक्सिमम एरिया कवर्ड, जबकि सबसे लेस होता है, ठीक। तो क्या है, जो डी ऑप्शन है ये सही है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन है, और इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगेन सिंपल क्वेश्चंस। हाँ, इसमें ये पूछा गया है कि अगर इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, सॉरी इंटरनेशनल, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, डेट लाइन आपको पता है कहाँ से है, कनाडा और सॉरी ये आपका बेरिंग स्ट्रेट के बीच से आती है, तो अगर आप उसको क्रॉस करके के बाहर पूर्व की ओर जाते हैं, मगर आप ईस्ट जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक दिन ऐड कर लेते हैं। याद करो कि मैंने कहा था कि ओबामा को अगर मान लो क्रिसमस 2 बार मनाना हो, ठीक है, 31 को 2 बार मनाना है, तो अगर मान लो कि यूएस और रशिया के बीच में टर्म्स काफ़ी अच्छे हैं, तो डायरेक्ट वो अलास्का से सीधे चला जाएगा रशिया, तो एक दिन और उसको ऐड हो जाएंगे। तो जैसे ही वो लाइन क्रॉस करेगा तो क्या होगा कि ये ऑप्शन इसका गलत है, जिस भी स्टूडेंट ने मारा हुआ है, यू विल गेन 24 आवर, ठीक है, 12 घंटे नहीं, पूरे 24 घंटा, एक डेट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, प्राइम मेरिडियन जो 0 डिग्री लाइन है इक्वेटर, वो कहाँ से नहीं जाएगी, तो मोरक्को से नहीं जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा मैप याद है तो आपको पता चल जाएगा कि मोरक्को का लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन देखो, लगता है उस पेज में पूरा ज्योग्राफी को भी भर दिया उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक इज नॉट करेक्ट, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन देख के अगर आपने पढ़ा होगा, ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ मिनरल्स इनटू वेवी बैंड्स और प्लेटी सरफेस सब मेटामॉर्फिक रॉक्स डेवलप फॉइलेशन, तो गलत है। अब इसमें क्या कह रहा है, अच्छा इसके तो स्टेटमेंट ही काफ़ी टफ है और बहुत बच्चों को मुझे लगता है समझ में भी नहीं आया होगा, ठीक है।
बट जिन्होंने रेगुलर क्लास की है और काफ़ी डिटेल में किया है तो आराम से समझ जाएंगे, क्योंकि बाई इमेजेस बाई पीपीटीज हर तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कराया गया, दिखाया गया, समझाया गया। ठीक है, अगर नहीं करो तो बात अलग है। ड्यू टू सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग मिनरल्स अगर अलग अलग हो गए हैं, और वेवी बैंड्स मतलब कुछ इस तरीके से हो गए हैं, और प्लेटी सरफेस, सब मेटामॉर्फिक रॉक डेवलप्स फॉलिएशन। फॉलिएशन मतलब क्या है कि स्वेलिंग आ गई है या सूजन इस तरीके से क्या हो गए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक इस तरीके से नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहला ही ऑप्शन जो है इसका गलत है। मेटामॉर्फिक क्या है कि हमेशा वो ज़मीन के नीचे पाए जाएंगे या तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस ये समझो कि मेटामॉर्फिक रॉक्स का जैसे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ एक बार क्लास ज़रूर कर लेना या ऑल इस वीडियोस ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, तो इसका जो ए आंसर है वो क्या है, इसमें सही है बट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो गया। फॉलिएशंस, ये देखो क्वेश्चन सबसे इजी वाला। ठीक है, अगेन नीचे वाला भी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटीज सेपरेट्स द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल। ठीक, अर्थ क्रस्ट से मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है जिसको हिंदी में कहते हैं अनियमितता, तो मोहरविकिक है। ठीक है, उसके नीचे जाओगे तो फिर क्या है आपका गुटेनबर्ग, विचर्ड और गुटेनबर्ग आता है। कोनार्ड, रेपेटी, लेमैन, ये अलग अलग टाइप की हैं जो सिर्फ एक ही लेयर्स के अंदर आती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने बता रखी थी, ये अगेन सिंपल है, और जिसने इसको क्या है कि इग्नोर किया उनको ये पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत सिंपल था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। जब हम अर्थ को पूरा स्फेयर मानेंगे तो लीनियर वेलोसिटी अर्थ की सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी, तो इक्वेटर पे होगी। तो कंपाला युगांडा कहाँ पे, ऑलवेज वो क्या है, इक्वेटर पे होगा। ठीक है, और क्वेश्चंस देखते हैं इसमें कौन से हैं। देखो फिजिक्स के क्वेश्चंस भी कितने ईजी हैं। डीसी किस पे काम करता है, तो हमें पता है कि नहीं, फैराडे पे काम करता है, फैराडे के लॉ पे। और देखते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉज इन। ठीक है, तो मेथनोइक एसिड, एवापोरेशन इसका सही आंसर है। लिक्विड वेजिटेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू एवापोरेशन, सबलिंग प्रेसिपिटेशन इसका सही आंसर है। नंबर ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आइसोमर पेंटेन, थर्ड। बस, तो ये क्या थे कुल मिला के अपने ज्योग्राफी जो क्वेश्चन थे ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहे। इजी रहे मतलब का आप ये समझो, मैं इजी दो सेंस में कह रहा हूँ। इजी में कहने का मतलब मेरा ये है कि मेजॉरिटी जो क्वेश्चन थे, ठीक है, अगर मान लो कि इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 15 क्वेश्चन इसमें अगर आए हैं, ठीक, तो इसमें से 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं। ठीक है, जो जैसे कि आप हाईवे वाला ले लो, ये मोहरविकिक वाला ले लो, ठीक है, और उसके साथ साथ एक ये प्लेट्स के ले लो, मेटामॉर्फिक के, ये सब क्या है कि रिपीटेड है। ठीक, बाकी अगर हम 11 से 12 क्वेश्चन और ले लें तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, अगर आपने क्लास में ढंग से इसको विजुलाइज करके समझ करके ये क्वेश्चंस किया होगा तो क्वेश्चंस बहुत ही ईजी रहे होंगे। एक दो क्वेश्चंस को, और जैसे मान लेते हैं कि हम रिवर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स के लिए जो रॉक्स वाला क्वेश्चन होगा, टॉर्च, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन होगा मान सकता हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि क्लास में ध्यान नहीं देते। बट मेजॉरिटी जो क्वेश्चन है, सी स्टार्टिंग मैंने क्लास में आपको कहा था कि हमारा टारगेट क्या है, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो हमें 8 क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आने हैं, 2 क्वेश्चन तो मान लेते हैं कि इट डिपेंड ऑन लक्स, ठीक है, बट 80% आपको सही करना है। अगर जिसने भी क्लास कंसिस्टेंटली की है तो मुझे लगता है कि 80 क्वेश्चन तो वो आराम से करके आया ही होगा, इसमें बिना किसी डिफ़िकल्टी के। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस पढ़ाए गए हैं और रिपीटेड भी हैं। इवन अगर आप सिर्फ 10 दिन की भी क्लास कर लेते स्टार्टिंग में, तब भी मैंने बता दिया था कि ये टॉपिक्स आने ही आने हैं, पहले ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगला जो सोल्यूशन होगा हमारा वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, इसको हम पहले फटाफट सॉल्व कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस बायो के भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर उसी के साथ साथ हिस्ट्री और बाकी चीज़ों को देखते चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे सोल्यूशंस के साथ। और ध्यान रखना ये फिज़िक्स का सोल्यूशन होगा, केमिस्ट्री का होगा तो चेक कर लेंगे कितना है। इस पर जितने भी ऑप्शन टिक किए हुए हैं किसी स्टूडेंट के हैं तो उसको सही मत मानना,
कुछ क्वेश्चन उसने सही किए हैं, कुछ गलत किए हैं, ठीक है। तो जिस भी स्टूडेंट का है वो अपना चेक कर लेगा। फाइन, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।